हनुमान जी के लिए परम मंगलमय चरित्र है उनका हनुमान चालीसा। मेरे पागलों, राम कथा होती है तो हनुमान जी सुनने आते हैं, पर हनुमान कथा होती है तो स्वयं सीता राम जी सुनने आते हैं। और हनुमान जी की जो चौपाई हमारी रह गई थी वहां से सुनो। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, भजन राम जी को पावे, तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी का जो भजन करेगा वो राम जी को पाएगा। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, राम जी को पाने का रास्ता हनुमान जी हैं, पर हनुमान जी को पाने का रास्ता संत हैं। संत को पकड़ोगे तो हनुमंत मिलेंगे, हनुमंत को पकड़ोगे तो प्रभु श्री राम भगवंत मिलेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अच्छा, इस पे दूसरी बात सुनो, सीधी सी बात है। एक बात बताओ, हमारे कलाकार बढ़िया बजाएंगे तो आप लोग क्या कहोगे? गुरु जी के कलाकार बहुत अच्छे हैं। बोलो हाँ या ना, बोला, अरे जोर से तो बोलो। किसी का लड़का या लड़की नौकरी में पास हो जाए, आईएएस आईपीएस बन जाए, तो हम लोग क्या कहते? फलाने का बेटा बड़ा होशियार निकला। किसको श्रेय जाता है? माता पिता को। अच्छा, किसी की शादी हो गई नई नई, और जो घरवाली है लुगाई, वो खतरनाक निकल आए। खतरनाक नहीं, डेंजर। और होती हैं बहू में तो डेंजर होती हैं। पहले आती थी बहू बेटी, अब आती है बहू रानी। और रानी आएगी तो फिर तो रानी जैसी रहेगी। सासू माँ चाय बनाए, बहू पड़ी है, जय बजरंग बली की। हाँ, तो किसी का नया नया ब्याह हो, और वो जो बच्ची है जिसका ब्याह हुआ, वो कोई उपद्रव कर दे, कुछ गड़बड़ी कर देवे, कुछ नाटक कर देवे, तो एक बात बताओ भैया, किसको हम लोग गाली देते? किसको गाली देते? घर के लोग। बहू को तो देते हैं, बहू के साथ साथ उसके माता पिता को, कि उनके संस्कार खराब होंगे तो बिटिया के भी खराब है। बोलो हाँ या ना। और बहू यदि बढ़िया हो तो हम लोग क्या कहते? अरे अच्छे खानदान से आई है, उनके परिवार वाले माता पिता भी अच्छे हैं, इसलिए तो बहू रानी के संस्कार भी अच्छे हैं। तो जो काम बेटा अच्छा करे तो माता पिता को श्रेय मिलता, बेटा बुरा करे तो उसका परिणाम दुष्परिणाम भी माता पिता को भोगना पड़ता। उसी प्रकार भक्त यदि अच्छा काम करे, कोई चमत्कार हो जाए धाम पर, तो लोग कहते बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से वो ऐसा कर रहे, बालाजी की कृपा से। और कुछ गड़बड़ हो जाए, अरे हनुमान जी को भगत बनो फिरत तो भी हनुमान जी का नाम आएगा। मेरे पागलों, एक दूसरे से जुड़े हैं। बेटा के संस्कार कुसंस्कार पिता पर प्रभावी होते हैं, वैसे ही भक्त के गुण अवगुण भगवान पर प्रभावी होते हैं। इसी में हम ये बात समझाना चाह रहे हैं कि यदि हम हनुमान जी के भजन को करेंगे, हनुमान जी की चरण शरण को पकड़ेंगे, तो हमें राम जी को नहीं पकड़ना पड़ेगा, स्वतः ही राम जी प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम। इसलिए तुम्हारे भजन राम जी को पावे। इस पे तीसरी बात सुनो। बुआ जी अकेली आए घर में, तो हम लोग क्या कहेंगे? बुआ जी और रुक लो,
10 दिन 5 दिन बुआ रह लेंगी, मौसी जी बुआ जी, और 20 दिन रुक लेंगी, 1 महीना रुक लेंगी, बाद में वो कहाँ जाएंगी? अपने घर। बोलो हाँ या ना, जाएंगी कि नहीं? लेकिन फूफाई जी को ले आए फूफा को ही लेवा लाए, मौसिया को ही ले आए, तो फिर बुआ यदि कहेंगी कि हमें जाना है तो हम लोग क्या कहेंगे? फूफा कहाँ जाओगी? फूफा तो यही है, मौसिया तो यही है, कहाँ जाओगी? इधर ही रहो। जैसे दीपावली पे कुछ लोग हमें मिलते, गुरुजी हम किसकी पूजा करें? लक्ष्मी जी की दीपावली को पूजा करें, तो हम कह देते भैया लक्ष्मी जी की तो करो, पर साथ में नारायण की करो। लक्ष्मी जी आ जाएंगी तो हो सकता बाद में वो नारायण के पास चली जाएं, पर यदि नारायण आ जाएंगे तो लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाएंगे। उसी प्रकार राम जी को पाने के लिए हनुमान जी माध्यम है। यदि हम हनुमान जी को बुला लेंगे, राम जी कहां? जहां हनुमान जी, और हनुमान जी कहां? जहां, क्यों? राम दुआरे तुम्हें रखवारे। हनुमान जी कहां? जहां राम जी। और राम जी कहां? जहां, बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। इसको ऐसे समझो, सदा रहो रघुपति के दासा। सदा हनुमान जी आप राम जी के पास ही रहते हैं। इसीलिए मेरे पागलो, इन 3 दिन की कथा में एक बात तो हम दावे के साथ कह सकते, यदि तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे तो राम जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, राम जी से मिलाने का काम हनुमान जी का हो जाएगा। हाँ तो मेरे भजन राम जी को भावे, गाइए। तो मेरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अब ये दूसरी बात है, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बिसरावे के 2 अर्थ हैं, एक होता विस्मरण होना, एक होता हरण होना। हरण होना मतलब हर लेना, विस्मरण होना मतलब दुख तो है पर याद नहीं। जैसे हम लोग दांत के दर्द की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास दांत उखड़वाने जाते तो डॉक्टर क्या करता? इंजेक्शन लगा देता, शून्यपन हो जाता तो दांत तो निकल जाता पर दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि विस्मरण रहता। उसी प्रकार यदि हम लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो दुख तो रहेगा पर दुख तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हाँ, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, दुख रहेगा तो पर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जैसे कई बार हम लोग, जैसे ऐसे समझो, एक और उदाहरण है आंखों का। आंखों के ऊपर पलक है, कोई भी चीज बंद करनी है तो बटन दबाना पड़ता, सेंसर की तरफ हाथ हिलाना पड़ता, एआई का जमाना है, बोलना पड़ता, तब जाकर के दरवाजा बंद होता, बटन बंद होता, पंखा बंद होता या लाइट बंद। लेकिन आंखों की जो पलक है वो बिना बटन दबाए बंद होती। तुम ऐसी उंगली नजदीक ले जाओ, अपने आप बंद होगी, जरा करके देखो, होती कि नहीं होती? अंदर ना कर लेना कि आज ही कथा में अंधेरे बन जाओ कि कल ही तुम गाली बको के बाबा की भागवत का परिणाम है ये। कल डॉक्टर के पास जाओ, वो कहे क्या होगा? बोले राम कथा का प्रभाव पड़ा है, काने हो गए। हाँ तो देखो, बाकी बटन से बंद होती, पर आंखों की जो ये शटर है, ये पलक शटर, आंखों की जो ये शटर है, देखो तो क्या गजब की ब्रह्मा जी की कारीगरी है। बिना कोई बटन दबाए हवा तेज आ जाए, तिनका आ जाए, हाथ आ जाए, अपने आप बंद होकर के रक्षा करती हैं। मेरे पागलों, मेरे पागलों, जैसे आंखों की रक्षा ये पलक करती है बिना पता लगे, वैसी दुखों से रक्षा वीर बजरंगबली करते हैं। लेकिन कब? जब हनुमान जी के चरण शरण को पकड़ेंगे। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र
बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।